एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि एक सीरीज चल रही थी जिसमें कि हम पूरा थॉरेक्स कवर कर रहे थे। तो थॉरेक्स की बोन एंड जॉइंट्स हम कवर कर रहे थे। तो ऑलरेडी मैंने आगे की जो स्टर्नम है उस पर वीडियो बना दी है। जो साइड के कॉस्टल कार्टिलेजेस है उस पर मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है। या तो आप चैनल को विजिट कर सकते हो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम जो थर्ड चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी रिब्स, जो कि होती है 12 पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने देखा था कि इस तरीके से हमारी आगे क्या होती है, मैन्यूब्रियम होती है। अब मैन्यूब्रियम है तो मैन्यूब्रियम के यहाँ पे वी हैव द कॉस्टल कार्टिलेजेस। ये ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस में बता दिया है, अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हो। और इस तरीके से अब ये क्या है, रिब्स है। तो आज इस वाली वीडियो में हम उसी रिब्स को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कि स्टार्ट करने से पहले थॉरेक्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था कि थॉरेक्स जो होता है, ये जो पूरा ढांचा है, जो पूरा स्केलेटन है, थॉरेक्स जो स्केलेटन है या कैविटी है, ये बेसिकली बोन और कार्टिलेज की बनी है। ठीक है, तो इट इज अ ऑसियो कार्टिलेजनस कैविटी, जो कि अपने अंदर किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इंपॉर्टेंट विसरास को। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट विसरास हमारा लंग है, आने वाली वीडियोस में वो भी कवर होगा। तो थॉरेक्स का आइडिया मिल गया, वन बाय वन हम बोन कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं रिब की। तो देखो, रिब में होता है 12 पेयर, यानी कि इधर 12 होंगी, बीच में अगर ये स्टर्नम है, और इधर भी 12 होंगी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कितनी रिब्स है, तो टोटल 24 रिब्स है। लेकिन 24 को आप 12 पेयर भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम में सिर्फ 12 लिख के आओगे तो वो गलत होगा, क्योंकि सिर्फ 12 नहीं है, 12 पेयर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, गलती नहीं करनी है। या तो 12 पेयर लिखना है या तो सीधा लिखना है 24 रिब्स। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 12, लेफ्ट हैंड साइड पे 12। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अब मान लो रिब है, रिब आपको वाइवा में दे दी और आपको बोला कि भाई इसका डिटर्मिनेशन करो कि ये रिब है, क्या है कैसा नहीं है। तो मेरे पे ये एक डंडी है, टहनी है पेड़ की, तो उस इसी से ही मैं आपको समझाऊंगी। अब होता क्या है ना, सपोज आपको ये रिब आपने ले ली, तो जैसे ही आप रिब को लोगे तो क्या होगा, आपको जहां पे भी ये बहुत सारी चीजें दिखेंगी ना, तो वो हमेशा पोस्टीरियर एंड होगा रिब का, हमेशा पोस्टीरियर एंड होगा। क्योंकि पोस्टीरियर एंड पे क्या है कि आपको एक हेड भी मिलेगा, आपको एक ट्यूबरकल भी मिलेगा, आपको नेक भी मिलेगी। तो जहां पे आपको हेड, नेक एंड ट्यूबरकल आप देख सकते हो, अगर ये इस तरीके से है, अगर ये आगे से ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो आप, आगे की तरफ ऐसे घूम के अगर पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये पीछे देखो, आपको यहाँ पे ये हेड भी दिख रहा है, ये एक बाहर निकला हुआ ट्यूबरकल भी दिख रहा है और नेक भी दिख रही है। तो आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि रिब में जहां पे भी आपको हेड, नेक एंड ट्यूबरकल दिख रहा है, यानी कि वो पोस्टीरियर साइड है, यानी कि जहां पे वो थोरेसिक वर्टिब्रा से मिल रही है ना, वो उधर की साइड है। तो आप पता लगा सकते हो। अब इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम डेफिनेटली आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको ये दे दिया और ये दे दिया, तो आप तुरंत बता दोगे कि जहां पे ये पूरा तामझाम है, जहां पे ये इतना पूरा तामझाम है हेड, नेक एंड ट्यूबरकल का, वो पोस्टीरियर एंड है। तो आप सीधा लिख दोगे कि भाई ये पोस्टीरियर एंड है और ये आगे वाला एंटीरियर एंड है। ठीक है, अब अगर इसकी लेबलिंग की बात आएगी, रटना नहीं है, लेबलिंग की बात देखो। अब जाहिर सी बात है आगे की तरफ है, आगे की तरफ क्या होगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे स्टर्नम होगी, ये कॉस्टल कार्टिलेज है और ये रिब है। ये जो रिब है, इस कॉस्टल कार्टिलेज की मदद से ही तो स्टर्नम पे जुड़ी हुई है। तो ये हमारा जो हो गया, ये कॉस्टल कार्टिलेज हो गया। ठीक है, ये जो हमारा हो गया, ये एंटीरियर, आगे का एंटीरियर पोर्शन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पूरी लंबी सी जा रही है, दिस इज द शाफ्ट, इसको हम शाफ्ट बोलेंगे। अब ये जो एक यहाँ पे एक एंगल सा बना रही है ना, इसको हम एंगल ऑफ रिब बोलते हैं, और यही सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। इट इज वेरी प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंड ऑल दैट, मतलब वीकेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये शाफ्ट पूरी इधर की तरफ गई। अब ये जो इधर ये ऐसे निकला हुआ है, ये है आपका ट्यूबरकल। ठीक है, ये ट्यूबरकल है, और इसी ट्यूबरकल में आपका आर्टिकुलेटिंग सरफेस भी होता है, नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस भी होता है। अब जाहिर सी बात है कि जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वही तो आर्टिकुलेट होगा ना। अभी हम आगे देखेंगे कि किससे आर्टिकुलेट होगा, बट इतना ध्यान रखना है कि पीछे की साइड पे यू विल गेट द हेड, नेक एंड ट्यूबरकल। तो ये जो ऐसे निकला हुआ रहेगा, ये ट्यूबरकल है, जिसके 2 सर्फेसेस होते हैं, एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस और एक नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस। और ये जो बीच में है, इसका नाम है नेक, ये हमारी नेक है। और ये जो आपको बिल्कुल एंड पे दिख रहा है, ये है आपका हेड। अब हेड में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको एक छोटा फेसेट मिलेगा,
नीचे आपको एक बड़ा फेसेट मिलेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया था कि रिब में टेडी बियर बनाते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, इस तरीके से टेडी बियर। तो इसके हेड पे इस तरीके से टेडी बियर बना देना है आपको। तो टेडी बियर का आप समझ जाना कि जो ऊपर वाला होगा वो छोटा फेसेट होगा, जो नीचे वाला होगा इंफीरियर वाला वो बड़ा फेसेट होगा। तो ये निमोनिक टेक्निक मैंने आपको बता दी। आपको कैसे याद रखना है कि रिब के हेड में यू हैव द टेडी बियर। ठीक है, तो टेडी बियर बना दिया। तो ये पूरा आपका डायग्राम भी कितना इजी है और किस तरीके से आप लेबलिंग कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रिब्स हो गया। अब होता क्या है कि इन्हीं रिब्स को ना हमने छोटे छोटे कैटेगरीज में बांटा है, जैसे कि ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, ठीक है, या फिर हमने टिपिकल रिब्स या एटिपिकल रिब्स। तो ये क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले क्या है कि ट्रू रिब्स या फिर फॉल्स रिब क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आगे हमारी क्या होती है, स्टर्नम बोन होती है। ये तो मैन्यूब्रियम है, ये स्टर्नम है, ये जिफॉइड प्रोसेस है। हमने बताया था कि इस तरीके से आपकी स्टर्नम होती है और इस तरीके से आपकी ये रिब्स निकली हुई है। ठीक है, ये सब मैंने पुरानी वीडियोस में बता दिया है, तो आप उसको डेफिनेटली देखना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो रिब्स है ना, ये ऐसे हवा में नहीं है चिड़िया के पंख की तरह, ये पीछे जा करके थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ रही है। ठीक है, अब इसी रिब को यहाँ पे उतार दो। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बना दे रही हूँ रिब इसी तरीके से। ठीक है, ये मैंने बना दी। अब इसी को यहाँ पे उतार दो। तो ये जो कॉस्टल कार्टिलेज है ये यहाँ पे होगा कॉस्टल कार्टिलेज, ये इधर कॉस्टल कार्टिलेज हो गया, और ये पीछे जाकर के किससे जुड़ जा रहा है, पीछे जाकर के थोरैसिक वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ जा रहा है। ठीक है, अब ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स का क्या कंसेप्ट है, देखो, ट्रू रिब्स किसको बोला जाता है और फॉल्स रिब्स किसको बोला जाता है, फॉल्स रिब एंड ट्रू रिब। मैंने आपको बताया था कि जो रिब्स इन कॉस्टल कार्टिलेज की मदद से डायरेक्टली स्टर्नम पे जुड़ी हैं, चाहे वो स्टर्नम के मेन्यूब्रियम पार्ट में जुड़ी हो, बॉडी पे जुड़ी हो, जिफी स्टर्नम पे जुड़ी हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो रिब्स कॉस्टल कार्टिलेजेस के थ्रू स्टर्नम पर जुड़ी है वो है आपकी ट्रू रिब्स। यानी कि जो स्टर्नम से जुड़ी है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है वो आपकी ट्रू रिब्स है। तो ये जो ट्रू रिब्स होती हैं ये 7 होती हैं, यानी कि 1 से लेके जो 7 रिब्स होती हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम पे जुड़ी हैं वो आपकी ट्रू रिब्स होंगी। एंड पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, आगे वो स्टर्नम से जुड़ गई है, इसीलिए इन रिब्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब। कितना इजी है। आपसे कोई पूछे कि ट्रू रिब क्या है तो आपको कंसेप्ट पता है कि भाई ट्रू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो कॉस्टल कार्टिलेज की मदद से डायरेक्टली स्टर्नम पे जुड़ी हैं, और वो कितनी होती है, 7 ही होती है। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये जो 7 रिब्स हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम पे जुड़ी हैं वो हमारी ट्रू रिब्स है। अब आगे वो स्टर्नम पे जुड़ी हैं, पीछे वो थोरैसिक वर्टिब्रा पे जुड़ी हैं, तो इसीलिए उनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोला जाता है, क्योंकि वो पूरी जुड़ी हुई है। उसके बाद क्या होता है, बाकी बची हुई यानी कि 8th रिब, 9th रिब, 10th रिब, 11th रिब और 12th रिब, ये जो लास्ट की 5 बची ये सब फॉल्स रिब में आती है, क्योंकि ये स्टर्नम पर नहीं जुड़ी हुई है। और इनमें से भी जो 8th, 9th और 10th होती है, इनमें से भी ये जो 3 रिब्स होती है ना, ये जुड़ी होती है, स्टर्नम पे नहीं जुड़ी होती लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो ये जो 8th, 9th और 10th होती है, ये क्या होता है कि जो, जैसे मान लो ये 7th है, तो 7th तक तो स्टर्नम पे जुड़ गई, लेकिन अब जो 8th वाली है वो पीछे से आकर के इस ऊपर वाले कार्टिलेजेस पे जुड़ जाती है। 8th हो गई, फिर ये 9th हो गई और फिर ये 10th हो गई। तो ये पीछे वर्टिब्रा से तो जुड़ी है लेकिन आगे जाकर के स्टर्नम पे ना जुड़ के ये ऊपर वाले कार्टिलेजेस पे जुड़ी है। तो इसीलिए कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रल होता है ना, कॉन्ड्रल हम बोलते हैं। तो क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी है और आगे कार्टिलेज से जुड़ी है, इसलिए हम इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब बोलते हैं। तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब जो है वो 8th, 9th और 10th है। तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब हमने बोला 8th, 9th और 10th रिब को। और जो लास्ट की बची 11th और 12th वो तो किसी से जुड़ी ही नहीं होती, वो तो ऐसी फ्री होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, वो सिर्फ पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी है, इसलिए हम उनको बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 कैटेगरीज बतानी थी, जिसमें से कि मैंने आपको 2 कैटेगरीज ऑलरेडी बता दी।
पहला आपसे पूछेंगे कि भाई ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स क्या है। तो जो रिब्स डायरेक्टली पीछे वर्टिब्रा से जुड़ करके आगे स्टर्नम पर आकर के जुड़ जाती है उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, जो कि केवल 1 से 7 तक ही होती है, यानी कि 1 to 7 जो है रिब्स वो ट्रू रिब्स है। बाकी की जितनी बची, क्योंकि वो स्टर्नम पे नहीं जुड़ी है, इसलिए हम उनको फॉल्स रिब बोलते हैं। अब उसके अंदर भी ये है कि फॉल्स रिब में भी जो 8th 9th और 10th ये जो 3 है, ये स्टर्नम पे तो नहीं जुड़ी है, लेकिन ये ऊपर वाले कार्टिलेजेस पे जुड़ी है, इसलिए पीछे से वर्टिब्रा पे जुड़ी है, आगे कार्टिलेजेस पे जुड़ी है, इसलिए हम इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं, क्योंकि कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज होता है कॉन्ड्रल। ठीक है। बीडी चौरसिया की बुक को अपने सामने रखिए एंड जो जो मैं बोल रही हूँ पेन पेंसिल से उसको अंडरलाइन करते जाइए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा ये कंसेप्ट खत्म हो गया ट्रू रिब्स का, फॉल्स रिब्स का। फिर फॉल्स रिब में भी मैंने आपको बता दिया। एंड जो लास्ट की 11th और 12th बची वो तो किसी से जुड़ती ही नहीं है, वो सिर्फ पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी है, इसलिए उनका नाम है वर्टिब्रल रिब्स। और आगे वो कुछ नहीं है, दे आर फ्री, दे आर पॉइंटेड, किसी से नहीं जुड़ी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रू रिब्स एंड फॉल रिब्स का भी कंसेप्ट समझा दिया है। एंड इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्या है या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स क्या है। अगर नहीं भी पता है तो भी आप दिमाग लगा सकते हो, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स यानी कि ऐसे रिब्स जो पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी है और आगे स्टर्नम से जुड़ी है। तो आपको पता है ऐसी तो केवल 7 ही रिब्स होती हैं, यानी कि 1 to 7 रिब्स को ही हम ये नाम दे रहे हैं। उसके बाद आपको बोला जाए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, यानी कि पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी है, आगे कार्टिलेज से कॉन्ड्रल से जुड़ी है। तो ऐसी तो केवल 3 ही वर्टिब्रा होती है, 8th 9th और 10th, यानी कि इन्हीं का ही नाम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स है। और फिर आपका एक आता है वर्टिब्रल रिब्स, केवल वर्टिब्रल रिब्स, यानी कि ऐसी रिब्स। एक आपका आता है वर्टिब्रल रिब्स, यानी कि ऐसी रिब्स जो केवल वर्टिब्रा पे ही जुड़ी है और आगे किसी से नहीं जुड़ी है। तो ऐसी तो केवल 2 ही वर्टिब्रा है, 11th और 12th, जो आगे फ्लोटिंग है, किसी से नहीं जुड़ी है। तो ये 2 चीज मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है। इसके बाद आपका आता है कंसेप्ट एटिपिकल और टिपिकल का। देखो, टिपिकल का मतलब ये होता है कि टिपिकल है भाई, ये मतलब लगभग लगभग ऐसी है। अगर आपने जनरल फीचर भी पढ़ लिए ना रिब्स के, अभी हम वर्टिब्रास में देखेंगे, उसमें भी एटिपिकल टिपिकल का कंसेप्ट आता है। तो टिपिकल का मतलब ये है कि कहते हैं ना टिपिकल है ये, मतलब ये ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। एटिपिकल का मतलब ये है कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो उनको अलग बना रही है बाकी अदर रिब्स से। तो ऐसे ही जो एटिपिकल है, यानी कि जो थोड़ी अलग है, वो है हमारी एटिपिकल वाली, जो है हमारी जो थोड़ी अलग है, वो है हमारी 1 2 और लास्ट की 10th 11th और 12th, 5 हमारी एटिपिकल है। और बाकी जो हमारी बची 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो हमारी बची, ये यानी कि 3 से लेकर के 9 तक, ये हमारी हो गई टिपिकल। यानी कि 3 से लेकर 9 तक जो रिब्स है, जो टिपिकल रिब्स है, उनमें से आप किसी को भी पढ़ लो, दे आर ऑल सेम। ठीक है। लेकिन ये जो ए टिपिकल वाली है, ये सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीजों में अलग होंगी। ठीक है ना, कुछ ना कुछ फीचर्स इनके एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है। तो ये पूरा है इंट्रोडक्शन कि रिब्स कितनी है, ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स क्या है, टिपिकल रिब्स क्या है, एटिपिकल रिब्स क्या है, डिफरेंट रिब्स के नाम क्या क्या है। तो ये सारा हमारा कंसेप्ट हो गया इंट्रोडक्शन का। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, टिपिकल एटिपिकल को उठाते हुए क्या क्या चीजें डिफरेंसेस है वो देखते हैं और इनकी अटैचमेंट्स देखते हैं।